नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य सिंह। स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। हरियाणा डायरी में सबसे पहले बताएं, हिसार में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने किसानों, विशेषज्ञों और हितधारकों से हरियाणा के आगामी बजट 2026-27 के लिए सुझाव मांगे। सीएम सैनी ने कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नकली बीज पर रोक लगाने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने मंच से कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं और जरूरतों को केंद्र में रखकर प्रभावी नीतियां तैयार कर रही है। साथ ही कहा कि कृषि क्षेत्र को बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को जीवंत बनाए रखने में कृषि क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, आज की यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है, उनको महसूस भी किया है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। हमें इस बात को समझना होगा। ये देश, ये एग्रीकल्चर देश था और हम देखते थे कि किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत समस्या आती थी तो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता था। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारे यहां तो कहावत भी है हरियाणा के अंदर कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही दा खाना। प्री बजट बैठक के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। आगे कहा कि आज का युवा नई तकनीक के साथ खेती करना चाहता है, इसीलिए कृषि अनुसंधान को युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप दिशा देना बेहद जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत अधिक पशुओं को बीमा सुरक्षा देना, सफेद झींगा उत्पादन की लागत कम करने के लिए सोलर तकनीक का उपयोग करना और साथियों, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना और दूध संग्रह केंद्रों की स्थापना, हर हित स्टोर, नए वीटा बूथ, और ये सभी पहले भी किसानों की हमारे आय बढ़े उस बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में हमारी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। साथियों, इन सब उपलब्धियों का श्रेय आप सब जागरूक और प्रगतिशील किसानों को जाता है। पिछले वर्ष कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए हमने 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से अब तक हमने 4,657 करोड़ 43 लाख रुपए हमने खर्च किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा मानना है कि सरकार की नीति, नियत तभी सफल मानी जाती है जब उसकी योजनाओं का लाभ
सीधे लाभार्थी तक पहुंचे। हम जानते हैं कि खेती की वास्तविक स्थिति किसान से बेहतर कोई नहीं जानता। मैं आपको ये बताना भी चाहूंगा कि हम ये विश्वास मैं आप लोगों को दिलाना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रावधानों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिलहाल मेरे साथ हरियाणा डायरी में इतना ही। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।